हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपका स्वागत है जी पैस एकेडमी में। मेरा नाम प्रीत कुमार राव है और मैं फैकल्टी लेक्चरर या एजुकेटर हूं। और आज हम इंग्लिश की स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम प्रीत कुमार राव है और मैं जी पैस एकेडमी में फैकल्टी लेक्चरर हूं। मैंने काफ़ी एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिनमें मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्स, इंजीनियरिंग के और कॉरपोरेट सेक्टर के एग्ज़ाम शामिल है। ये मेरे एग्ज़ाम जो मैंने क्लियर किए हुए हैं उनकी लिस्ट है। तो मैंने जो यूट्यूब चैनल बनाया है ये आप सब लोगों के गाइडेंस के लिए बनाया है, ताकि आप भी आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उस एग्ज़ाम में सफल हो सकें। और मैं हिंदी इंग्लिश में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, जो भी एस्पिरेंट हैं, प्रशिक्षु हैं, छात्र हैं, ताकि वो दोनों ही माध्यम के छात्र, मीडियम के छात्र, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के इस चैनल से लाभ पा सकें। तो चलिए आज ईडियम्स एंड फ्रेजेस की स्टडी करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। पहला जो ईडियम है वो है एप्पल ऑफ वंस आई, जिसका मतलब होता है आंखों का तारा। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब आंखों का तारा। तो इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अ सन इज एप्पल ऑफ हिज मदर्स आइज। मतलब एक बच्चा जो होता है वो अपनी माँ के आँख का तारा होता है, इसका मतलब ये हुआ। तो इस तरह से हम समझते हैं कि ये जो इडियम्स होते हैं ये किसी सेंटेंस की सुंदरता बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे एक तरह से इन्हें कहावत बोल सकते हैं। तो यही इंग्लिश की एक कहावत है, एप्पल ऑफ वंस आई। तो ये इसका मतलब होता है आंखों का तारा। मतलब जहाँ पर आंखों का तारा यूज़ करते हैं हम हिंदी में, वहाँ पर यूज़ होगा एप्पल ऑफ वंस आई। तो इसका इंग्लिश में जो सेंटेंस हमने बनाया है वो है अ सन इज एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई। एक बच्चा जो होता है वो अपनी माँ के आँख का तारा होता है। जो सेकंड इडियम है वो है आँख का कांटा, एन आई सोर। तो जैसे हिंदी में जो मुहावरा होता है आँख का कांटा, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो इडियम्स होता है वो होता है एन आई सोर। आँख के कांटे का जो होता है वो होता है एन आई सोर। तो इसका जो हम एग्जाम्पल हमने लिया है वो लिया है इंडियन आर्मी इज एन आई सोर फॉर टेररिस्ट। हमारी जो भारतीय सेना है वो आई सोर है आतंकवादियों के लिए, बिल्कुल आँख का कांटा है। क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी का जो काम है वो टेररिस्ट को ख़त्म करना है, तो वो आतंकवादियों को बुरी लगती है, उनकी आँखों की किरकिरी है, उनकी आँख का कांटा है। तो ये एग्जाम्पल हमने लिया है आँख का कांटा, इसका हो जाता है एन आई सोर। ऐसे हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कोई किसी को शत्रु मानता है तो वो उसकी आँख का कांटा होता है आई सोर फॉर द इनिमी। तो नेक्स्ट ईडियम है वो है आंखों में धूल झोंकना। जैसे कि आपने सुना होगा हिंदी में आंखों में धूल झोंक दी, मतलब धोखा देना। तो इसका जो इंग्लिश में होता है वो होता है टू टू थ्रो द डस्ट इनटू वंस आइज। डस्ट का मतलब होता है धूल, और थ्रो का मतलब होता है फेंकना, और आई मतलब आँख, मतलब आँखों में धूल फेंकना। तो हिंदी का जो होता है आँखों में धूल झोंकना या फेंकना, उसका हो जाता है इंग्लिश में टू थ्रो द डस्ट इनटू वंस आइज, आँखों में धूल झोंकना। तो इसका जो एग्जाम्पल हमने लिया है उसका हमने लिया है क्रिमिनल्स थ्रो द डस्ट इनटू पीपल्स आई। क्रिमिनल्स का मतलब होता है अपराधी, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, डस्ट का मतलब होता है धूल, पीपल्स मतलब आँखों में, लोगों की आँखों में। पीपल मतलब लोग, आइस मतलब आँख। तो क्रिमिनल जो होते हैं अपराधी, वो लोगों की आँखों में धूल झोंकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो आंखों में धूल झोंकना का होता है टू थ्रो द डस्ट इनटू वंस आइज। और इसका जो एग्जांपल लिया है वो लिया है हमने क्रिमिनल्स थ्रो द डस्ट इनटू पीपल्स आई। क्रिमिनल मतलब अपराधी, थ्रो मतलब फेंकते हैं, डस्ट मतलब धूल, पीपल्स आई मतलब लोगों की आंखों में। क्रिमिनल्स थ्रो डस्ट इनटू पीपल्स आई मतलब अपराधी लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं।
जो नेक्स्ट ईडियम है वो है आंखें चार होना। आंखें चार होना का मतलब होता है टू बी फेस टू फेस, मतलब फेस टू फेस मिलना। जैसे कि अगर हम किसी से फ़ोन पर बात करते रहते हैं और वो फेस टू फेस नहीं होता, लेकिन जब हम ग्राउंड पर मिलते हैं तो वो होता है फेस टू फेस या आंखें चार होना। तो जो हिंदी का होता है आंखें चार होना, उसका होता है टू बी फेस टू फेस, मतलब फेस टू फेस मिलना। जैसे कि हम हिंदी में भी कभी कभी यूज़ करते हैं कि फेस टू फेस मिलिए, फ़ोन पर बात करने से बात नहीं बनेगी, आप फेस टू फेस मिलिए। तो यही हो जाता है आंखें चार होने का, टू बी फेस टू फेस। तो इसका जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो वो हमने लिया है स्टूडेंट इज फेस टू फेस विद द टीचर इन द क्लास। एक जो छात्र होता है वो अपने टीचर के साथ क्लास में फेस टू फेस मिलता है या फेस टू फेस होता है, आंखें चार होती हैं। तो आंखें चार होना का हो जाता है टू बी फेस टू फेस। जो हिंदी में मुहावरा है आंखें चार होना, उसका हो जाता है टू बी फेस टू फेस। और इसका एग्जाम्पल जो हो जाता है स्टूडेंट मतलब छात्र, फेस टू फेस मतलब आंखें चार होना, टीचर मतलब टीचर के साथ, इन द क्लास मतलब क्लास में, मतलब छात्र की टीचर के साथ क्लास में आंखें चार हुई। जो नेक्स्ट इडियम है वो हो जाता है आंख उठाना या बुरी नज़र डालना। जैसे कि बोलते हैं कि उसने उस आंख मत उठाकर देखना या बुरी नज़र डालना, तो उसका जो इंग्लिश में हो जाता है वो हो जाता है टू कास्ट एन ईवल आई। ईवल आई मतलब दुष्ट आंख, ईवल का मतलब होता है दुष्ट या राक्षस, आई का मतलब आंख। तो ये हो जाता है टू कास्ट एन ईवल आई। इसका जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो लिया है बैड पीपल कास्ट एन ईवल आई। जो बुरे लोग होते हैं, बैड का मतलब बुरा, पीपल माने लोग, कास्ट मतलब डालना, ईवल मतलब दुष्ट आँख, दुष्ट, और आई का मतलब आँख। तो ईवल आई का मतलब हो जाता है दुष्ट आँख। तो बुरे लोग जो होते हैं वो सदा बुरी नज़र ही डालते हैं। तो आँख उठाना या बुरी नज़र डालने का हो गया टू कास्ट एन ईवल आई। और इसका एग्जाम्पल हमने लिया बैड पीपल कास्ट एन ईवल आई। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना मतलब टू मूव। इसका जो हो जाता है वो हो जाता है टू मूव हेवन एंड अर्थ। आकाश पाताल एक करना मतलब पूरी लगन से किसी काम में लग जाना, सारे प्रयत्न कर देना, आकाश पाताल एक करने का होता है ये मतलब। और इसका इंग्लिश में जो हो जाता है वो हो जाता है टू मूव हेवन एंड अर्थ। हेवन मतलब स्वर्ग, अर्थ मतलब धरती, धरती से स्वर्ग तक सारे जितने भी जतन है, प्रयत्न है, एफर्ट है करना। तो आकाश पाताल एक करना का होता हो गया टू मूव हेवन एंड अर्थ। इसका जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो लिया है स्टूडेंट मूव हेवन एंड अर्थ इन एग्जाम डेज। जो स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छे छात्र होते हैं, वो आकाश पाताल स्वर्ग धरती एक कर देते हैं एग्जाम डेज में। जब उनका परीक्षा का समय होता है तब वो आकाश पाताल एक कर देते हैं, मतलब सारे प्रयत्न करते हैं, जितना भी मेहनत कर सकते हैं एग्ज़ाम डेज में उतना मेहनत करते हैं। एग्ज़ाम डे में सभी स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं, छात्र, जो वे सफल हो जाएं। तो आकाश पाताल एक करने का हो जाता है टू मूव हेवन एंड आई, टू मूव हेवन एंड अर्थ। और इसका हो जाता है स्टूडेंट मूव हेवन एंड अर्थ इन एग्ज़ाम डेज। नेक्स्ट ईडियम है आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना, हमने ये मुहावरा सुना है जो हिंदी में लोग बातचीत करते हैं कि वो तो आपे से बाहर है। तो इसका मतलब सही जो होता है वो होता है उसका मतलब होता है गुस्सा करना। तो इसका इंग्लिश में जो बोलते हैं इसे बोलते हैं टू बी आउट ऑफ टेम्पर। टू बी आउट ऑफ टेम्पर, टेम्पर मतलब शांत दिमाग, तो शांत दिमाग से बाहर होना, आउट मतलब बाहर होना। तो आपे से बाहर का क्या हो जाता है टू बी आउट ऑफ टेम्पर। और इसका जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो लिया है टीचर वॉज आउट ऑफ टेम्पर व्हेन क्लास मेड ए नॉइज। क्लास जो शिक्षक था वो आपे से बाहर हो गया आउट ऑफ टेम्पर जब क्लास कक्षा ने शोर मचाया, मेड ए नॉइज मतलब जब शिक्षक ने क्लास में से तो ये हो जाए शिक्षक जो था वो अब आपे से बाहर हो गया जब क्लास ने शोर मचाया। तो नेक्स्ट ईडियम है वो है कचूमर निकालना या बुरी तरह पीटना।
तो ये भी मुहावरा हम सुनते रहते हैं कि उसने उसका कचूमर निकाल दिया या बुरी तरह पीटा। तो इसका जो मतलब होता है इंग्लिश में, जो इस मुहावरे का होता है, इडियम होता है टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट मतलब पीटना, ब्लैक एंड ब्लू मतलब बुरी तरह पीटना। तो इसका जो हमने एग्जांपल लिया है वो लिया है गुड पुलिसमैन नेवर बीट ब्लैक एंड ब्लू। जो अच्छे पुलिसकर्मी होते हैं वो कभी भी किसी को बुरी तरह नहीं मारते, वो मानव अधिकारों की पूरा सम्मान करते हैं, उनका पालन करते हैं। तो कचूमर निकालना या बुरी तरह पीटना जो मुहावरा है उसका हो जाता है टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, मतलब बुरी तरह पीटना। और इसका एग्जांपल हमने लिया है गुड पुलिसमैन नेवर बीट ब्लैक एंड ब्लू। जो गुड पुलिसमैन होते हैं, अच्छे पुलिसकर्मी, वो नेवर कभी भी नहीं मारते, बीट मारने पीटना या मारना, ब्लैक एंड ब्लू बुरी तरह। तो जो गुड अच्छे पुलिसकर्मी होते हैं वो किसी को भी कभी भी बुरी तरह नहीं मारते। कान भरना मतलब ये एक तरीके से चुगली करना होता है। तो इसका होता है टू पॉइजन वंस ईयर्स। कान भरना, किसी के कान भरना, किसी से चुगली करना। तो इसका जो हो जाता है टू पॉइजन वंस ईयर, मतलब पॉइजन माने जहर, और ईयर्स मतलब कान, मतलब किसी के कान में जहर डालना, मतलब कान भरना। तो इसका हो जाता है टू पॉइजन वंस ईयर। तो इसका जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो लिया है सम पीपल पॉइजन अदर्स, ये सम पीपल पॉइजन अदर्स ईयर्स होगा यहाँ पर, ये थोड़ा EARS ईयर्स। सम पीपल पॉइजन अदर्स ईयर फॉर देयर इंटरेस्ट। कुछ लोग जो होते हैं, सम मतलब कुछ, पीपल माने लोग, पॉइजन मतलब जहर, अदर्स दूसरों के, ईयर्स माने कान, भर देते हैं, फॉर देयर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब लाभ के लिए। तो कुछ लोग जो होते हैं वो अपने लाभ के लिए दूसरों के कान भर देते हैं। तो कान भरने का हो गया टू पॉइजन वंस ईयर्स। सम पीपल पॉइजन अदर्स ईयर्स फॉर देयर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मीन्स लाभ, सम मीन्स कुछ, पीपल माने लोग, पॉइजन माने जहर, भरना या कान भरना, ईयर्स मीन्स कान, और इंटरेस्ट मीन्स लाभ। तो कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपने लाभ के लिए दूसरों के कान भर देते हैं, इसका ये हो गया। तो जो नेक्स्ट है वो है, तो जो ईडियम है ये है कान पर जूना रेंगना। कान पर जूना रेंगना। तो इस ईडियम को, कान पर जूना रेंगना, ये हम सुनते रहते हैं अपनी डेली लाइफ में भी, जो हिंदी भाषी लोग हैं, कि कान पर जूना रेंगना। कान पर जूना रेंगना मतलब कुछ भी प्रभाव ना पड़ना, किसी से कुछ भी बोलो उस पर कुछ भी प्रभाव ना पड़ना। तो इसका होता है टू टर्न ए डीफ ईयर, मतलब वो अपना बहरा कान उस ओर घुमा देता है। ये दोनों सेम ही है। जो कान पर जूना रेंगना होता है वो इंग्लिश में होता है टू टर्न ए डीफ ईयर। डीफ माने बहरा, कान, कान माने कान, मतलब बहरा कान घुमा देना। टर्न माने घुमाना, डीफ माने बहरा, ईयर माने कान। तो अपना बहरा कान घुमाना, टू टर्न ए डीफ ईयर। तो इसका हमने जो एग्जांपल लिया है वो लिया है लेजी स्टूडेंट टर्न ए डीफ ईयर टू एडवाइसेस। तो जो लेजी स्टूडेंट होते हैं, लेजी मतलब आलसी, स्टूडेंट मतलब छात्र, टर्न मतलब घुमा देते हैं, डीफ माने बहरा, ईयर माने कान, टू एडवाइस जो भी उन्हें सलाह दी जाती है। तो जो लेजी होते हैं स्टूडेंट, जो आलसी होते हैं, आलसी टाइप के होते हैं, वो किसी भी एडवाइस पर अपना बहरा कान घुमा देते हैं, मतलब उसे अनसुना कर देते हैं। तो इस इडियम का कान पर जूना रेंगने का हो गया टू टर्न ए डीफ ईयर। ले जो स्टूडेंट टर्न ए डीफ ईयर टू एडवाइसेस। तो ये इडियम्स थे जो हमने पढ़े। मुझे आशा है आपको इनका मतलब समझ आया होगा, और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। जो मेरी ईमेल आईडी है वो मैंने यहाँ पर दी हुई है। वो ईमेल आईडी है preetkumarrao@gmail.com, PREETKUMARRAO@gmail.com।
com, तो आप इस पर मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपना पॉजिटिव फीडबैक देते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।